हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अपडेट आई है बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित। तो 23/7/2024 2/2023 इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2023 सेकंड इंटर स्तरीय कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आइए पहले इसको हम लोग ओपन करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहा गया है इस नोटिस के माध्यम से। तो चलिए हम लोग पहले इसको ओपन कर लेते हैं। और ये बहुत दिनों के बाद इंटर स्तरीय से संबंधित कोई अपडेट आया है, तो जानते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9 से 11 दिसंबर 2023 तक प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने के कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क की राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस आ गई है। और ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित किया गया है, परंतु कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क की राशि उनके बैंक खाते में वापस आ गई है, को सूचित किया जाता है कि वे कोटिवार निर्धारित वांछित परीक्षा शुल्क की राशि बैंक ड्रॉप के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक अथवा आयोग के पूछताछ काउंटर पर कार्यालय अवधि दिनांक 25/7/2024 से 9/8/2024 तक जमा करना सुनिश्चित करें। वाह, गजब है भाई, क्या वेबसाइट बनाए हो मेरे लाल। ये है बिहार की विकास इसी से झलकती है। कि उसके बाद सुन लीजिए, पहले उसके बाद बात करूंगा कि बैंक ड्रॉप सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से भुगते होगा। निर्धारित अवधि में बैंक ड्रॉप के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। और बाकी जो भी है, चलिए अब हम बात करते हैं इस पर। ये पहला ऐसा आयोग है भाई जो यहाँ पे खुद बता रही है कि हमने जो है ऑनलाइन आवेदन 27/9 से लेकर के 11 दिसंबर तक करवाया, यानी कि 3 महीने तो ये ऑनलाइन आवेदन करवाया। उसके बाद मार्च तक ये लोग सिर्फ उसको सुधारने का मौका दिए। अब ये नया मामला क्या है कि आवेदन करते समय इनका बैलेंस जो है बच्चों के मेरे खाते में वापस चल जा रहा है। भाई ये पहले ही अपना जो एडवर्टीजमेंट है और जो ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें कहा गया है कि किसी भी सूरत में रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ये डायरेक्ट बोलते हैं किसी भी सूरत में रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये रिफ़ंड हो जा रहा है। क्या सिस्टम है? SBI जैसे एजेंसी को आप रखे हैं पेमेंट गेटवे के लिए, फिर भी आपका पेमेंट ये हो जा रहा है। ICICI बैंक था और एक SBI, दो ही जो है बैंक को यहाँ पे सुविधा दिया गया था। एक ISI क्या बोलते हैं भैया ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक, ठीक है, और एक SBI। इन दोनों के गेटवे के माध्यम से ही पेमेंट हो जा रहा था। अब इसके बावजूद इतने बड़े बैंक, एक गवर्नमेंट सेक्टर का और एक प्राइवेट सेक्टर का, दोनों बड़े बड़े बैंक हैं, फिर भी इनके द्वारा पैसा रिफ़ंड छात्रों के पैकेट में आ जा रहा है। और दोबारा ये कहा जा रहा है कि आपका सबमिट तो हो गया लेकिन पैसा तो हमारे पास नहीं है, इसलिए आप पैसा हमको आके जमा कर दीजिए बिहार SSC ऑफिस में 25 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक। यानी 9 अगस्त ये सिर्फ इसी चक्कर में थे कि पैसा मेरा गया कहाँ, ये हिसाब किताब जोड़ रहे होंगे। खैर जो भी हो, मज़ा आता है भाई। ये है बिहार SSC कर्मचारी चयन आयोग, जिसका इतिहास चाहे जैसा भी रहो, वर्तमान तो उससे भी बदतर चलती जा रही है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो सरकार इस आयोग पर तो ध्यान जरूर दे, क्योंकि ये तो ना ही कोई मीटिंग अरेंजमेंट करता है सार्वजनिक तौर पे, ये इंटरनल जो भी करते हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ही कोई डेटा जो है बाहरी छात्रों को नहीं बताते हैं, ना BSSC ऑफिस में जाने के बाद बताते हैं, ना ही किसी मीडिया कर्मी को बताते हैं, ना ही प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू जारी करते हैं कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कहाँ तक आप एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँ, मतलब प्रोसेस क्या है, कब तक एग्ज़ाम करवा लीजिएगा, क्या स्थिति अभी बनी हुई है, कितने छात्रों को आपने रिजेक्ट किया, कितने छात्रों को एक्सेप्ट किया, कितने फॉर्म एलिजिबल पाए गए, क्या रणनीति है, कुछ भी नहीं। जैसा कि BPSC क्या करती है, आपको सारा रणनीति बनाती है और सारा कुछ बताती है कि हम आपको कार्बन कॉपी देंगे, आपको आंसर की देंगे, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके पेपर इस तरह के होंगे, सारा चीज़ BPSC बताती है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये बिहार SSC आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। और समझने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ का जो अध्यक्ष है किस बात का पैसा लेता है वो, मेरे मानना नहीं। अभी जो वर्तमान में जो कार्य
भारत जो सौंपे हुए हैं जो मोहम्मद सोहेल बोल करके हैं, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव भी हैं। भाई इनकी क्या स्थिति हो गई बताइए ज़रा। इतने बड़े पोस्ट पर आप जा करके बीएसएससी में आपको ट्रांसफ़र किया गया, आपको तो और अच्छा काम करना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आप पूरा का पूरा साल खाने वाले हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर के। इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम पेंडिंग में एग्ज़ाम नहीं, रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा कर रखे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि अब ऐसे से काम नहीं चलने वाला है। ये आंदोलन के देवता हैं, ये आंदोलन से ही मानने वाले हैं, क्योंकि इनको काम करने का तरीका ही नहीं पता है, या फिर जानबूझ के लटकाते हैं और बैठ के मज़े से पूरे साल का पैसा खाते हैं। अरे क्या है भाई, यहाँ के सचिव हो, ओएसडी, ये बाप रे बाप बोलें, ये ओएसडी पिछले 7 वर्षों से यहीं पे अड़ा हुआ है। 7 वर्ष तो मैंने कम बता दिया, शायद 8 वर्षों से। एक अधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हों, ये 7 वर्षों से यहीं पे 2016-17 में ये आए थे, तब से यहीं पे अड़े हुए हैं। अब ज़रा सोचिए, एक स्पेशल ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, ये जब ओएसडी मनोज कुमार नाम है इनका, ये बड़ा ख़तरनाक आदमी है। बता दें आपको जानकारी के लिए, बड़ा ख़तरनाक आदमी है। ख़तरनाक का सेंस आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक पॉजिटिव वे में किस आयोग के लिए अच्छा है, एक दूसरा कि स्टूडेंट के लिए ख़राब है। तो मेरा मानना है दोस्तों, ये आयोग के लिए तो अच्छा है ही नहीं। आयोग के लिए अगर अच्छा होते हैं तो अब तक आयोग का जो है काम प्रगति पर रहता। तो मेरे ख्याल से ओएसडी मनोज कुमार ढंग के आदमी नहीं है। पहले ये बात सुन लें, अच्छी बात है, उनके पास ये वीडियो चला जाए, मज़ा आ जाएगा मुझे भी। अब रही बात वहाँ के सचिव, अध्यक्ष, सभी के सभी गुरु गोबर हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।